हेलो एंड वेलकम बैक टू हिसाब किताब में आइटम कैसे ऐड करते हैं, आज हम उसके बारे में जानते हैं। सिंपली आइटम पे चले जाएंगे। जैसे यहाँ से आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आइटम क्रिएशन में चला जाऊँगा। यहाँ पे हमें आइटम का नेम लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ग्लास। ठीक है। यहाँ पे आप अपना उनका डिफ़ॉल्ट ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर क्रिएटेड नहीं है तो यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कौन से टाइप के आइटम है वो आ गया। उसके बाद यहाँ पे आइटम का आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट ले सकते हैं, जैसे पीसीज है, मीटर्स है। आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मीटर्स लेता हूँ, तो यहाँ पे मीटर्स आ गया। यहाँ पे सेकेंडरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी ले सकते हैं। समझिए मीटर के साथ ही साथ ये स्क्वायर फीट में भी जाता है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर फीट भी कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे आपको कन्वर्जन पूछ लेता है कि 1 मीटर कितना स्क्वायर फीट है आपके आइटम का। तो समझिए एग्जाम्पल के लिए 1 मीटर मेरे आइटम का 10 स्क्वायर फीट है। ठीक है। उसके बाद अगर समझिए ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स में आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है, तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं, जो कोई सॉफ्टवेयर करके नहीं देता है। उसके बाद आपके आइटम का डेसिमल प्लेसेस आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप अपना SKU, जो आप गन के साथ बारकोड स्कैन करते हैं, वो यहाँ से इधर आप क्रिएट भी कर सकते हैं। और अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके आइटम पे जो अटैच SKU होगा वो आप गन से यहाँ पे ऐड भी करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। यहाँ पे आप रीऑर्डर भी सेट कर सकते हैं। समझिए आपका आइटम बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग गुड है और वो हर बार बिकता ही रहता है। आपको चाहिए कि वो एक स्पेसिफिक नंबर के नीचे नहीं जाए। जैसे कि समझिए आपका एक रिटेल शॉप है और उसमें एक जूस है, तो समझिए एप्पल जूस है, उसको आप हर रोज़ 20 से 25 पीस बेच लेते हैं। और आपको चाहिए कि वो कभी भी मेरे बिजनेस में एक भी दिन 10 से नीचे ना जाए, तो उधर आप इसका यहाँ पे रीऑर्डर 10 सेट कर सकते हैं। तो जब भी वो उससे नीचे जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी आ गया। आप यहाँ से उसका जीएसटी एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आप रेट सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे 18% ले लेता हूँ। यहाँ पे उसका HSN कोड आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे HSN कोड डाल दिया। यहाँ पे अगर आपके जीएसटी पे सेस भी लगता है आइटम पे, तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। और अगर आरसीएम एप्लीकेबिलिटी है तो वो भी आप यहाँ से लाइव या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के बाद आप यहाँ पे प्राइसिंग और ये सब भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे ओपनिंग स्टॉक आ गया। अभी मैं आपको हिसाब किताब का सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर बताऊंगा, जो हमारा यूएसपी भी कह सकते हैं आप उसे। सिर्फ यहाँ से आप अपने आइटम में कस्टम फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। अगर समझिए आपको ऐसा चाहिए कि मेरा लेंथ इंटू विथ हो जाए ऑटो कैलकुलेट, जैसे कि हार्डवेयर में होता है कि मेरा प्लाईवुड है, तो मैं 10 लेंथ डालूँ, 10 विथ डालूँ, तो 100 का स्क्वायर मीटर का मेरा ऑटो कैलकुलेट होकर इनवॉइस में आ जाए, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर समझिए आपके आइटम में मल्टीपल डिज़ाइन आते हैं, तो मुझे डिज़ाइंस का ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे वारंटी डेट डालना है मेरी आइटम का, तो वो भी हो जाता है। डेट एंड टाइम एट विच आइटम इज सोल्ड, वो भी यहाँ से ऐड हो जाता है। और सर साथ ही साथ यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट भी कर सकते हैं ऐड। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक फार्मूला वाला पहले दिखा देता हूँ। उसके बाद बाकी सारे जो है वो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, वरना आप हमारी सेल्स टीम को कोऑर्डिनेट करके डेमो में भी ये देख सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। जैसे कि मैं लेंथ बाय विड्थ का आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक्चुअली वो टेक्सटाइल में आप समझिए कि लेंथ इंटू विथ इंटू पीस करना पड़ता है, तो वो भी यहाँ से ऐड हो जाता है। इसमें बहुत सारे मल्टीपल फार्मूलाज के आप काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप सेल्स पर्सन को कहेंगे कि आपका रिक्वायरमेंट थोड़ा सा अलग है, तो उसमें भी यहाँ पे एक कस्टम फील्ड से आपको वो सेट कर देंगे। अभी मुझे 2-4 इंडस्ट्री का स्पेसिफिक पता है कि क्या होता है, तो मैं उसका आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ। लेकिन उसके बाद अगर आपको कुछ अलग ही चाहिए आपके हिसाब से इस कस्टम फील्ड में, कि मेरा नंबर हो एक और एक टेक्स्ट हो और एक ड्रॉप डाउन हो, तो वो भी हो जाएगा। ये कुछ भी रिजिड सॉफ्टवेयर नहीं है, पूरा ओपन एंडेड सॉफ्टवेयर है। आप कभी भी इसका डेमो देख लीजिए, और अगर आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए तो सब्सक्रिप्शन भी उसी टाइम ऑन द स्पॉट ही स्टार्ट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लेंथ इनटू विथ किया और यहाँ पे मैंने फार्मूला सेट कर लिया। ठीक है, यहाँ से मैं उसको सेव कर लूँगा। अब हम एक काम करते हैं, हम एक सेल का इनवॉइस क्रिएट करते हैं। तो मैं सेल में जाऊँगा। यहाँ पे मैंने पार्टी सिलेक्ट कर ली। जैसे यहाँ पे मैंने सी एंटरप्राइज ले लिया और यहाँ पे मुझे वो आइटम सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैंने ग्लास का आइटम ले लिया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 15 टाइम्स 15 दैट इज़ 225, या फिर मैं 10 टाइम्स 10 कर देता हूँ, तो ये हो गया 100 पीसेस। अगर मुझे ये चाहिए कि ये कोई और यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आए, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे मैं मीटर्स कर देता हूँ एग्जांपल के लिए, तो आपको कैलकुलेशन ईजी पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से सेव कर लेंगे।
ठीक है, 10 × 10 कर देंगे तो यहाँ पे 100 मीटर्स हो जाएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। और यहाँ पे मेरे को पर मीटर समझिए 50 रुपीज़ चार्ज करना है, तो यहाँ पे 5000 आ गया और नीचे जीएसटी रेट आ गया। यहाँ से मैं सेव एंड प्रिंट करूँगा तो ये आपका लेंथ और विड्थ कैलकुलेशन के साथ ही साथ इनवॉइस में भी दिख जाएगा। तो आज ही अपना एक डेमो शेड्यूल करवाइए हिसाब किताब के साथ। आपकी कैसी भी आइटम हो, कैसा भी इनवॉइस हो, उसके हिसाब से कस्टम फील्ड क्रिएट करवाइए। कस्टम फील्ड के साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं आइटम के, आप वो सब भी देख सकते हैं। और अगर आपको बारकोड या फिर गन क्यूआर कोड भी ऐड करना हो तो वो भी यहाँ से ऐड हो जाता है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं एक नई कंपनी ले लेता हूँ जिसमें आपको दिखा पाऊँ। यहाँ से मैं मल्टी कंपनीज का मैनेजमेंट भी कर सकता हूँ, मैं ये भी आपको बता ही दूँ साथ ही साथ। जैसा मैं प्रिंट बार कोड पे गया, यहाँ पे मेरी जितनी भी आइटम्स हैं, इंडिविजुअल आइटम है तो आप लिख लीजिए, वरना ऑल आइटम का एक साथ प्रिंट करना है तो ऑल आइटम पे क्लिक करके सारे बार कोड ले आइए सर। तो कुछ इस हिसाब से हिसाब किताब में मैनेजमेंट होता है। और इसके, हाँ, मैं एक चीज़ लास्ट बताना भूल गया कि अगर आपको बारकोड में अलग साइज़ चाहिए अपना कस्टम बेस्ड ऑन योर प्रिंटर, तो वो भी यहाँ से क्रिएट हो जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें हिसाब किताब आपका आइटम क्रिएशन या फिर कस्टम क्रिएशन में हेल्प ना कर सके। तो आज ही अपना एक डेमो शेड्यूल करवाइए हिसाब किताब के साथ, अपने बिजनेस के साथ ही साथ अपने मैनेजमेंट को भी फास्ट और एक्यूरेट करवाइए। थैंक यू।